नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, भारत के हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत ने एक बड़ा कारनामा LAC पर करके दिखा दिया है और वहीं चीन बस इस काम को देखता ही रह गया है। तो दोस्तों, क्या है ये अपडेट और क्या है वो काम जो भारत ने करके दिखाया है और जिसको चीन आज देख के पूरी तरह से परेशान हो गया है, हम आपको इस वीडियो में एंड तक बताएंगे। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा था कि भारत लगातार अपनी सेना को पीछे ही रखता था, बल्कि फॉरवर्ड पोजीशन पर कभी भी चीन के मुकाबले भारत अपनी सेना को नहीं भेज पाता था। और उसके बीच में जो रुकावट आती थी वो सबसे बड़ी रुकावट जो फॉरवर्ड पोजीशंस हैं वहां तक पहुंचना होता था। भारत के पास इतने संसाधन और इतनी रोडें और कई सारी चीजें नहीं थी जिससे कि भारत लगातार अपनी फॉरवर्ड पोजीशन पर था और उसी का फायदा चीन अक्सर उठाता था और अक्सर ही चीन ऐसे नए नए कंस्ट्रक्शन सीमा के पार कर रहा था जिससे कि चीन लगातार भारतीय सीमा के पास में अपनी फॉरवर्ड पोजीशन पर लगातार अपने सामान को, अपने सैनिकों को और बहुत ही कम टाइम में भेज पाता था। लेकिन वहीं भारत इस सब में काफी पीछे था। लेकिन जब से मोदी सरकार ने लगातार इस काम को करना शुरू किया है और हमारा जो BRO है, BRO ने बड़े तौर पर भारतीय सीमा के नजदीक बड़े पैमाने पर रोडें और टनल और कई सारी चीजें जो भारतीय सेना के लिए जरूरी थी वो बनाई है और आज इसी वजह से भारतीय सेना फॉरवर्ड पोजीशन पर बहुत ही कम टाइम में पहुंच सकती है। साथ ही मशीनरी, गन्स और बहुत ही अच्छे जो मजबूत और भारी भरकम हथियार हैं उनको भी कम समय में सीमा पर ले जाया जा सकता है। वैसे दोस्तों, भारत और चीन का जो सीमा विवाद है काफी पुराना है, लेकिन 1962 में जब चीन ने भारतीय भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था तब से ये विवाद और ज्यादा गहराया हुआ है। और वहीं बीते साल तक चीन भारत को बहुत ही हल्के में लेते हुए लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहा था। और दोस्तों, आपको याद है कि बीते साल भी चीन ने यही किया था, लेकिन भारत ने इस बार चीन को ऐसा जवाब दिया है कि चीन अब तक नहीं समझ पा रहा कि आखिर जो भारत किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करता था, आज उसकी सेना ने अगस्त के बाद आगे बढ़कर LAC पर महत्वपूर्ण चोटियों पर कैसे कब्जा कर लिया। और एक तरह से देखा जाए तो पिछले 5 सालों में भारत की मिलिट्री स्ट्रेटजी में काफी कुछ बदलाव हुआ है। इससे पहले जहां पर एक तरफ भारतीय सेना और भारतीय सरकार के बीच में कभी एक तालमेल जो है बन नहीं पाता था और जब भारतीय सेना को कुछ अच्छे हथियारों की जरूरत होती थी तो उसको भारतीय सरकार अक्सर नकार देती थी और रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय सेना को जब भी किसी अच्छे और बेहतरीन हथियारों की जरूरत पड़ी है तो भारतीय सरकार ने उसको मंजूरी देकर अपना वादा पूरा किया है। और दोस्तों, इसी का स्वाद चीन ने भी चखा है और अब भारत लगातार LAC पर अपने घातक हथियारों को तैनात कर रहा है। और दोस्तों, भारत सरकार और BRO ने मिलकर आज भारत के LAC के नजदीक इतने ज्यादा रोड कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं कि वह अपनी सेना को या फिर भारी मशीनरी गन्स को पलक झपकते ही बॉर्डर पर पहुंचा सकता है। और दोस्तों, चीन अक्सर चाहता रहा है कि भारत कभी भी LAC के पास कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करे, लेकिन भारत है कि लगातार चीन के किसी भी दबाव के अंदर झुकने वाला नहीं है और वह अक्सर ही LAC के पास अपने नए नए रोड और कंस्ट्रक्शन करते आ रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है कि भारत की जो स्ट्रेटजी चल रही है वो क्या एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है? आप अपना जवाब हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।